बागेश्वर ने किसको बोला कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा भले बड़े आदमी हो लेकिन घर जलेगा तब याद करोगे? तुम कितने ही अमीर बन जाओ, बड़े पदों पे बैठ जाओ, कल लेकिन जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे तब तुम्हें हमारी याद आएगी। बाबा बागेश्वर क्यों बोले बांग्लादेशी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों से पूछ लेना? बांग्लादेशी हिंदू से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। कश्मीरी पंडितों से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। मेरठ में बाबा बागेश्वर का दरबार शुरू होते ही पहले दिन ही विवादों में घिर गया है। बाबा के आक्रामक बयान फिर सुर्खियों में आने लगे हैं। औरंगजेब से शुरू हुआ विवाद अब घर जलाने तक पहुंच चुका है। बाबा बागेश्वर ने मेरठ से हिंदुओं को बड़ी सलाह दे डाली है, आप भी सुनिए। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया, ना इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब समझिए पश्चिमी यूपी, वो भी मेरठ में बाबा बागेश्वर का ये बयान कैसे आग में घी का काम कर सकता है। वो पश्चिमी यूपी जहां मुस्लिम आबादी लगभग 30 से 35% के आसपास मानी जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर 19% पूरे यूपी में, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में ये अधिक है। वो पश्चिमी यूपी जिसके मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता 20% से 50% तक है। वो पश्चिमी यूपी जिसके रामपुर में मुस्लिम आबादी 42% और सहारनपुर में 29.6% के करीब है। वहाँ इस बयान का क्या असर हो सकता है? क्या बिहार की तरह यहाँ भी बाबा बागेश्वर के दरबार के खिलाफ साजिशें शुरू हो सकती हैं? क्या बाबा यहाँ से भी अपने समय से ही पहले कथा खत्म करके चले जाएंगे? क्योंकि बाबा बागेश्वर भले ही बोल रहे हों कि मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश और कश्मीरी पंडितों की बात उठेगी, जैसे ही घर जलाने की बात उठेगी, बहू बेटियों की इज्जत लूटने की बात उठेगी, तो सियासत से लेकर सड़कों तक बड़ा बवाल होना तय है। कट्टरपंथी ब्रिगेड से एक्टिव होने के बाद मेरठ और उसके आसपास माहौल गर्म होने की आशंका भी है। विपक्षी दलों का भी ऐसा ही मानना है। पुराना मानना, तुम कितने ही अमीर बन जाओ, बड़े पदों पे बैठ जाओ, आज हमारी बात सुनने में तुम्हें शर्म आएगी अगर तुम पद पे बैठे होगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें अच्छा लग रहा, कल लेकिन जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल किया जाएगा, तब तुम्हें हमारी याद आएगी। बाबा बागेश्वर ने पहले दिन ही मेरठ में बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान को अगर सियासी चिंगारी ने सुलगा दिया तो मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा धमाका होना तय है। हालांकि उनके बयान देने का अंदाज इतना निराला है कि वो ज्यादा चुभता नहीं है, बल्कि केवल एक तंज की तरह लगता है। जैसे उनका ये बयान कि औरंगजेब तोड़ता है, हनुमान भक्त जोड़ते हैं और मैं सबको यहाँ शिव बनाकर जाऊंगा, यानी संहार करने वाला बनाकर जाऊंगा। एक तरफ घर जलाने वाले बयान, दूसरी तरफ शिव बनाने वाला बयान, दोनों का बड़ा मतलब निकलता है। क्या ऐसे बयानों के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भड़केंगे नहीं? और इन सबके बीच बाबा ने डिजिटल पिटाई वाला भी प्रवचन दे दिया है। बाबा का शिव बनाना, घरों को जलने से बचाना और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार, कश्मीरी पंडितों का दर्द और उसके बाद पिटाई का ज्ञान, ये सब सुनकर कट्टरपंथियों के कान खड़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजें और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।